जाने माने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने पहले ही कह दिया था कि सीजेआई चंद्रचूड़ पब्लिसिटी के लिए भूखे हैं। वो जो भी करते हैं सुर्खियों के लिए करते हैं, पब्लिसिटी के लिए करते हैं। तो क्या ऐसे हालातों में सीजेआई चंद्रचूड़ इसी पब्लिसिटी के चक्कर में फंस गए हैं? आपको बता दें, पहले तो सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि सरकार के मुखिया से मिलना मतलब कोई डील नहीं होता है। और अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिसेंट इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और नाम लेते हुए कहा है कि पीएम मोदी अगर मेरे घर आते हैं तो इसमें गलत क्या है, दिक्कत क्या है? तो दिक्कत तो है, और कितनी दिक्कत है आपको बताएंगे। कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ के इस इंटरव्यू की वरिष्ठ वकीलों ने धज्जियां उड़ा दी हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप खबर देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी का मेरे घर आने में कुछ भी गलत नहीं था। ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हलकों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, वो भी सार्वजनिक मंच पर लिया है। इस बार सीजेआई चंद्रचूड़ ने सफाई देते हुए कहा है कि पीएम मोदी जिस तरीके से मेरे घर में आए उसमें कोई गलत नहीं है। गलत तो राजनीतिक सोच में है, क्योंकि इन लोगों में मैच्योरिटी नहीं है। मतलब अब आप देख सकते हैं कि सारी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। पहले तो प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाते हैं, उनको थाली थमाते हैं और सीजेआई चंद्रचूड़ खुद ताली बजाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें गलत क्या है। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक तरफ ये बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कह दिया था कि इस तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में दूरी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दूरी कम होती है तो लोकतंत्र को खतरा होता है। अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले तो प्रशांत भूषण की तरफ से बयान निकलकर सामने आया था और अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सीजेआई चंद्रचूड़ के इस इंटरव्यू, बयानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके घर के जाने पर धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के बयानों को लेकर, सीजेआई चंद्रचूड़ की पब्लिसिटी को लेकर दुष्यंत दवे ने कमान संभाली है। दुष्यंत दवे ने द वायर को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ को भर भर कर सुनाया है। I mean, he is the most visible Chief Justice that I have seen in my career as a lawyer for 46 years. I mean, he loves publicity and he finds every excuse and every reason to publicize what he says, what he talks, what he does. He leaves behind a legacy in which history will judge him very poorly, I would say. तो सुना आपने, दुष्यंत दवे जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनका कहना है कि ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पब्लिसिटी का इतना भूखा है, मैंने अपने 46 साल के करियर में नहीं देखा है। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ कहते हैं कि मेरे कार्यकाल को कैसे लोग याद रखेंगे, इस बात की सीजेआई चंद्रचूड़ को चिंता सता रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील का कहना है कि सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूरी तरीके से फेल रहा है। आपको बता दें, 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं और उस रिटायरमेंट के ठीक पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने हर उस सवाल का जवाब दे दिया है जिसको लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ से आज तक कभी डायरेक्ट सवाल नहीं हुआ है। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बोले हैं, दूसरा उमर खालिद की जमानत को लेकर बोले हैं। और उमर खालिद की जमानत को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो कहा है, बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या कह गए हैं सीजेआई चंद्रचूड़ इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में? खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उमर खालिद, जीएन साई बाबा, स्टैन स्वामी से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। सीजेआई ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी को लेकर भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कई मामले का जो मीडिया में दिखाया जाता है उससे वो काफी अलग हो सकते हैं और जज हर मामले को रिकॉर्ड के आधार पर देखता है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ उमर खालिद के मसले पर बोले हैं, पहली बार बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि और भी ज्यादा बवाल खड़ा हो गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि जो मीडिया दिखा रहा है उमर खालिद को लेकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सही है।
एक जज जब भी किसी मामले को देखता है तो वो रिकॉर्ड के आधार पर देखता है और रिकॉर्ड के आधार पर उमर खालिद जमानत के योग्य नहीं है। मतलब उमर खालिद योग्य नहीं है और जो राम रहीम है वो योग्य है। जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है और इसी आरोप में जेल में बंद होता है, सजा याफ्ता है, उसको बार बार पैरोल मिलती है। एक बार नहीं 11 बार से ज्यादा बार पैरोल मिल चुकी है। आलम तो ये हो चुका है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पैरोल मिलती है और राम रहीम बाहर आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगता है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, रिटायरमेंट के ठीक पहले क्या कर देना चाह रहे हैं, पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ चले तो थे सफाई देने के लिए, पब्लिसिटी करवाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन बवाल खड़ा हो गया है। जाते जाते सीजेआई चंद्रचूड़ ने इतना तो साफ कर दिया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला देना नहीं होता है। अब यहां पर भी सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार के खिलाफ फैसला दिया जाए। सवाल तो इस बात का खड़ा हो रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जो गलत किया है उसके खिलाफ क्या किया है। आप अच्छे से जानते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को एक झटके में बंद तो कर दिया, लेकिन ना ही मोदी सरकार पर एक्शन लिया, ना ही चुनाव आयोग पर एक्शन लिया। इसी को लेकर संजय राउत ने तो डायरेक्ट सवाल कर लिया है कि आखिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में किया क्या है। कम से कम जो ईवीएम है जिस पर लाखों करोड़ों लोगों को भरोसा नहीं है उसी पर एक्शन ले लिया होता। तो सीजेआई चंद्रचूड़ फंस गए हैं। कैसे चारों तरफ से फंस गए हैं आप देख सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उनसे आखिरी सवाल किया गया है कि रिटायरमेंट की जो उम्र होती है उसे बढ़ाने को लेकर आपकी क्या राय है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं इस पर अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हाँ रिटायरमेंट के बाद ये सवाल मुझसे आप जरूर करिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना चाहिए या फिर कि नहीं बढ़ाना चाहिए। फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र को लेकर तो सीजेआई चंद्रचूड़ नहीं बोले हैं, लेकिन जैसा बोल रहे हैं, जैसे बयान दे रहे हैं, जैसे इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में इतना तो साफ है कि सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं। जिन जिन ने राम मंदिर का फैसला सुनाया है उनको इनाम मिला है। किसी को राज्यसभा की कुर्सी मिली है और कोई राज्यपाल बन गया है। अब ऐसे हालातों में सीजेआई चंद्रचूड़ का क्या होगा? 10 नवंबर के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ किस तरफ जाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कि सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।